नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी पर अगर आप पहली बार हैं तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और आप लगातार मिलते जुलते रहें। और इस एपिसोड के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करूंगा और अगर आप बीच से जाएंगे तो उसका आनंद आएगा नहीं। बहरहाल, अगर बाद में आप चाहें एपिसोड आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बाकी कुछ कीजिए न कीजिए, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इस मामले में कंजूसी ठीक नहीं होती है। तो अब आज अंतिम बार बिहार के बारे में बात करने का मन है क्योंकि अगले 24 घंटे में बिहार का जो अगला नेता कौन होगा उस पर पड़ा जो रहस्य का पर्दा है वो हट जाएगा। आज 18 नवंबर है और 19 नवंबर को बिहार विधानसभा का जो मौजूदा अस्तित्व है उसका समापन हो जाएगा और नई विधानसभा का गठन होगा। नई विधानसभा के गठन के साथ साथ नया मुख्यमंत्री आएगा, नया प्रतिपक्ष का नेता आएगा और इस बार सबसे ज्यादा जद्दोजहद नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर है। नया मुख्यमंत्री बनना तो था राजद के तेजस्वी यादव को, लेकिन वो चुनाव हार गए, बुरी तरह से चुनाव हारे। और उनके मुकाबले में जो एनडीए गठबंधन है वो उसने प्रचंड जीत हासिल की। 243 विधानसभा सीटों वाली विधानसभा में से 202 पर विजय हासिल की। लेकिन मजेदार बात यह है कि इतनी प्रचंड बहुमत के बाद भी आज 4 दिन बीत गए हैं, एनडीए गठबंधन अपने नए नेता का नाम घोषित नहीं कर पा रहा है। बड़ा पशुपेश है। इस एनडीए गठबंधन में जो घटक दल हैं, 5-7 प्रमुख घटक दल हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के अलावा एलजेपी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और जीतन राम मांझी की पार्टी है। तो इन 5 बड़े घटक दलों में से 3 घटक दल जो हैं, जिसमें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी और खुद जेडीयू के लोग, अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, हालांकि वो राज्यपाल से मिल चुके हैं, नीतीश बाबू, उनके नाम पर सहमत है। यानी जेडीयू, एलजेपी, हम और उपेंद्र कुशवाहा साहब, ये सब इस नीतीश बाबू को नया मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में है। अगर ऐसा होता है तो नीतीश बाबू बिहार में 11वीं बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन इस एनडीए गठबंधन का जो सबसे बड़ा घटक है भारतीय जनता पार्टी, वो अभी तक नीतीश बाबू के नाम पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कुछ भी। उसके लिए नीतीश बाबू गले की हड्डी बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का 35 साल पुराना सपना है। आपको मालूम होगा कि बिहार पर 35 साल से वो अखंड राज्य करने के सपने बुन रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। उसे सत्ता में आने के लिए किसी न किसी बैसाखी की जरूरत पड़ती है और ऐसा 2 बार हो चुका है। जेडीयू के साथ भी सरकार अभी चली रही थी भारतीय जनता पार्टी के, उसके 2 उप मुख्यमंत्री भी थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास 89 सीटें हैं और जेडीयू के पास 85 सीटें हैं। कुल 4-5 सीटों का अंतर है और इसी अंतर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि कैसे भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए, जैसा कि महाराष्ट्र में बन गया। लेकिन यहाँ नीतीश बाबू का कद, नीतीश बाबू की लोकप्रियता और नीतीश बाबू की चुप्पी, तीनों भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के लिए परेशानी का सबब बन गई है। पीएमओ में कल 3 घंटे लंबी मैराथन बैठक चली भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व समस्या का समाधान नहीं कर पाया। वो ये कहने का साहस अभी तक नहीं जुटा पाया है कि नीतीश बाबू उसके इस गठबंधन के नए नेता बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो इस ऊहापोह की वजह से बिहार पर पूरे देश की नज़र लगी है, क्योंकि बिहार के बारे में ये मानकर चला जा रहा था कि बिहार की राजनीति देश की राजनीति को दिशा देगी। अब वो दिशा देना तो दूर है, अभी खुद अधर में लटकी हुई है।
इस बीच में मजेदार बात ये हुई है, सबसे रोचक बात ये हुई है कि नीतीश बाबू राज्यपाल से मिले, और पहले परंपरा ये है कि चुनाव परिणाम आने के बाद अगर कोई पूर्व मुख्यमंत्री या कार्यवाहक मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलता है तो उन्हें जाके अपना इस्तीफा देता है, और फिर राज्यपाल नए मुख्यमंत्री के बनाने के लिए या नई सरकार का गठन करने के लिए बड़ी पार्टी या बड़े गठबंधन को निमंत्रण देता है। तो अभी तो नीतीश बाबू ने इस्तीफा नहीं दिया, तो अब ये बड़ी पेच की बात हो गई। हालांकि नीतीश बाबू इस्तीफा दें या न दें इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता कल, क्योंकि कल विधानसभा तो अपने आप उसका कार्यावधि समाप्त हो जाएगी, तो नीतीश बाबू के इस्तीफे का बहुत महत्व नहीं है। लेकिन नीतीश बाबू के इस्तीफा न देने से भारतीय जनता पार्टी बड़े पसोपेश पे है, बड़े तनाव में है कि आखिर नीतीश बाबू चाहते क्या हैं। और नीतीश बाबू का एक ही सपना है कि वो मुख्यमंत्री बने। और निश्चित तौर पर देखिए, पिछली बार जब नीतीश बाबू के पास मात्र 43 सीटें थी, तब भारतीय जनता पार्टी, तब भी बड़ी पार्टी थी, उसके पास तब 74 सीटें थी, फिर भी उसने नीतीश बाबू को अपना नेता गठबंधन का चुना, मुख्यमंत्री बनाए रखा। हालांकि बीच में दो दाएं बाएं राहु केतु की तरह अपने दो उप मुख्यमंत्री बिठा दिए थे। ये इस बार भी हो सकता है, लेकिन इस बार नीतीश बाबू 43 की जगह 85 सीटें लाए हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनसे मात्र 5 सीटें ज्यादा लाई है। तो वो ये साहस नहीं जुटा पा रही है नीतीश बाबू के सामने कि एक तो वो उन्हें स्वीकार करे या अस्वीकार करे। स्वीकार और अस्वीकार के बीच में बिहार की जनता फंस गई है। बिहार की जनता ने तो अपना जो जनादेश था या जो भी ज्ञानादेश था, जो भी था, वो सुना दिया 14 नवंबर को। लेकिन आज 18 नवंबर हो गई, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन अभी किसी एक नाम पर सहमत नहीं हो पाया है। अब वो नाम नीतीश बाबू का होगा, वो नाम बीजेपी ऊपर से कोई पर्ची भेज के किसी का नाम डाल देगी, लेकिन हर हालत में सांप से चूंदर जैसी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। नीतीश बाबू का तो कुछ नहीं है, नीतीश बाबू तो बहुत ही सुरक्षित खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश बाबू के नाम पर मोहर नहीं लगाती है, सहमत नहीं होती है, तो आप ये मान करके चलिए कि उसका सरकार बनाने का सपना इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी चूर चूर हो जाएगा। चाहे वो जेडीयू तोड़ ले, चाहे वो पासवान की पार्टी एलजेपी तोड़ ले, चाहे वो हमको तोड़ ले, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा को तोड़ ले, सरकार नहीं बना सकती बिना नीतीश बाबू के समर्थन के। और इधर नीतीश बाबू के मजे कौन ले रहे हैं? महागठबंधन के लोग। आपको याद है नीतीश बाबू के पुराने साथी भी रहे हैं और महागठबंधन में थे इस समय पप्पू यादव। पप्पू यादव ने तो ऑफर दिया है कि भैया आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ, बन जाओ मुख्यमंत्री। उन्होंने तो तंज भी कसा कि देखो नीतीश बाबू, भारतीय जनता पार्टी तो 89 पे ठहर गई, अगर उसका बूता चलता तो वो 101 पे लड़ी थी और 105 जीत के आपको पीछे कर देती। लेकिन ये मजाक की बात है। असली बात ये है कि नीतीश बाबू इस प्रदेश के 11वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये सवाल अभी भी अधर में लटका हुआ है। और नीतीश बाबू अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके सिर पर एक कांटों का ताज आएगा, क्योंकि बहुत सी चुनौतियां हैं। जो चुनाव के समय वादे किए गए हैं, जिस ढंग से 10,000 रुपये दे करके महिलाओं का वोट हासिल किया गया है, और उसको पूरा करना, अभी बिहार को देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल करना, ये बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। तो ऐसे में अब 2-3 ही विकल्प बचे हैं कि या तो नीतीश बाबू राजनीति से संन्यास लेके भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता साफ कर दे कि भाई ठीक है, मैंने चुनाव जीत लिया और मैं चला, अब मुझे छोड़िए, आप जिसे चाहिए मुख्यमंत्री बना लीजिए। नंबर 1। नंबर 2 ये हो सकता है कि नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये जैसे यूपी में हुआ था, ये अनुबंध हो जाए कि 2.5 साल जेडीयू का मुख्यमंत्री यानी खुद नीतीश बाबू मुख्यमंत्री रहे और 2.5 साल बाद के भारतीय जनता पार्टी जिसे चाहे उसे मुख्यमंत्री बना ले। उत्तर प्रदेश में ऐसा हो चुका है बीएसपी के साथ। अब लेकिन ये संभव है या नहीं है, ये कहना मुश्किल है। और तीसरा और अंतिम विकल्प ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सीने पर पत्थर रखे,
सब्र करे और 2029 तक स्वतंत्र बहुमत अपना एक अकेले की दम पर सरकार बनाने लायक बहुमत लाने की का इंतजार करे 2029 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे आम चुनावों के साथ तब। लेकिन इन तीनों विकल्पों में नीतीश बाबू सबसे ऊपर हैं। संन्यास लें तो ऊपर हैं, 2.5 साल के लिए रुके तो ऊपर हैं और 2029 तक मुख्यमंत्री बने रहें तो ऊपर हैं। अब नीतीश बाबू की कुंडली में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा है ये तो पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नीतीश बाबू हर समय बिहार के लिए अबूझ पहेली रहे हैं और अलग अलग किस्तों में उन्होंने 20 साल तक बिहार में राज किया है। उनसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड है, ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का जो रिकॉर्ड है वो वामपंथी हमारे बंगाल के ज्योतिदा के नाम से है, ज्योति बसु। वो 25 साल अखंड मुख्यमंत्री रहे और उनके जाने के बाद उनकी पार्टी का कोई भी नेता इतने समय तक नहीं रह पाया। हालांकि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने 2 कार्यकाल पूरे कर लिए हैं और तीसरे कार्यकाल के लिए भी वो ताल ठोक रही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आ नहीं रही हैं और वो साफ संकेत दे रही हैं कि वो बिहार के नतीजे बंगाल में उनकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगी। तो बंगाल तो अभी चलिए दूर है, अब वहाँ अभी चुनाव होने में 4-5-6 महीने बाकी हैं। लेकिन अभी असली समस्या है बिहार की, कि बिहार में चुनाव लड़ लिया, बिहार में इतना पैसा खर्च हो गया, बिहार में महागठबंधन की फजीयत हो गई और एनडीए गठबंधन की बल्ले बल्ले हो गई। बावजूद इसके बिहार में न तो किसी पार्टी जो विजेता पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो जेडीयू हो, जश्न नहीं मना पाई। और दूसरी बात यह है कि 4 दिन से बिहार शासन शून्य अवस्था में है, वहाँ सरकार है ही नहीं, वहाँ कोई मुख्यमंत्री भावी और वर्तमान दिखाई नहीं दे रहा है। जो अभी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, नीतीश बाबू, वो सीएम हाउस में बैठे हुए हैं और आगे भी बैठे रहना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि वो नीतीश बाबू के पीछे चलेगी या नीतीश बाबू को पीछे करके आगे चलेगी। ये आगे पीछे का जो खेल है यही सबसे महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ेगा और नीतीश बाबू के सिर पर ताज पहनाना पड़ेगा, भले ही वो कांटों का ताज हो। अब नीतीश बाबू अगर 11वीं बार मुख्यमंत्री बिहार के बनते हैं और कांटों के इस ताज को पहनने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, उनकी इच्छा शक्ति की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी उम्र भी अब अच्छी खासी हो गई है, चौथे पद की हो गई। और चौथे पद में रामचरितमानस में कहा गया है कि कोई अपजस नहीं लेना चाहता। तो मुझे लगता है कि नीतीश बाबू भी इस चौथे पद में कोई अपजस नहीं लेना चाहेंगे। अब उनकी इस मनोवृत्ति से जेडीयू को फायदा होगा, बिहार को फायदा होगा, एनडीए गठबंधन को फायदा होगा या नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये डर बराबर बना हुआ है एनडीए गठबंधन के सभी सहयोगी दलों में, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे एलजेपी हो, चाहे हम हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, कि ये कहीं टूट न जाए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने की कोशिश में अपने सहयोगियों को तोड़ फोड़ न कर दे, खरीद फरोख्त का धंधा शुरू न कर दे, कहीं कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्हें न खरीद ले, कहीं आरजेडी के कुछ विधायक हैं भले ही वो 25 हो 30 हो उनको न खरीद ले। तो खरीद फरोख्त और तोड़ फोड़ की आशंका के बीच में अगले 24 घंटे बिहार के और बीतने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि 19 नवंबर की शाम होते होते तक ये फैसला हो जाएगा कि बिहार में सत्ता का ताज, कांटों का ताज नीतीश बाबू के सिर जा रहा है या किसी और के सिर। आप भी नज़र रखिए, मैं भी नज़र रखे हूँ, जिसको पहले खबर मिल जाए वो बताए। लेकिन ये जो मैंने पूरी कहानी आपको सुनाई है इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और अच्छा लगा हो तो मित्रों में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।